हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लैब असिस्टेंट सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो अभी लास्ट यूनिट चल रही थी वो किरचॉफ के नियमों विद्युत धारा वाली यूनिट चल रही थी, जिसमें किरचॉफ के नियम हम पढ़ रहे थे। किरचॉफ के नियम हो गए थे, हमने उससे संबंधित क्वेश्चंस भी कर लिए थे। किस तरीके से किरचॉफ के नियम को हमें अप्लाई करना है वो मैंने समझा दिया था। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी देके गया था जिसमें हमें I1 I2 निकालना था, तो मैं आंसर बता देता हूँ उसके। I1 का जो मान है वो 71/11 आ रहा है, और जो I2 है उसका मान आ रहा है -8/11 एम्पियर में ये आंसर आ रहे हैं। तो आप लोग अपने आंसर चेक कर लेना। स्टूडेंट्स, इसमें ये धारा I2 जो है वो माइनस की आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो उस क्वेश्चन में हमने I2 की दिशा ली थी वो गलत है, दिशा हमें उल्टी लेनी चाहिए। बस इतना सा आंसर यही आएगा। दिशा जो है वो I2 की जो दिशा हमने ली थी, आप लोग क्वेश्चन देखना, जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था उसमें जो दिशा लिखी थी, दिशा अगर मान लो बाई चांस हमने गलत ले ली, एक्चुअल में दिशा कहीं और है, हमने कुछ और ले ली, तो बस आंसर में जो धारा है, धारा का चिन्ह ऋणात्मक आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। तो हमें पता भी चल जाएगा कि इस धारा की दिशा हमने सही ली है, इसकी दिशा हमने गलत ले ली, मतलब विपरीत लेनी चाहिए थी हमें। बस इतना सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया होगा ट्राई, नहीं किया तो ट्राई करना, आंसर मैंने बता दिया है। अब हम इस यूनिट का आगे का पोर्शन करते हैं। आगे इसमें वीटी स्टोन सेतु है, मीटर सेतु है। तो ध्यान रखना है, वीटी स्टोन सेतु मीटर सेतु दोनों साथ साथ होंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। होता क्या है वीटी स्टोन सेतु मीटर सेतु, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है वीट स्टोन सेतु, वीट स्टोन सेतु, ठीक है, ये अपना टॉपिक है। देखो स्टूडेंट, वीट स्टोन सेतु क्या होता है? वीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। आया समझ में? कितने प्रतिरोध, कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इन 4 रेजिस्टेंस में से एक अपने को पता होता है, इन 4 में से एक अपने को पता होता है, सॉरी, इन 4 में से 3 हमें पता होते हैं और एक हमें ज्ञात करना होता है। फिर से सुनो, वीट स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों से बना एक ऐसा संयोजन होता है, 4 प्रतिरोधों से बना एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें 3 प्रतिरोध हमें ज्ञात होते हैं और एक प्रतिरोध जो है वो अज्ञात होता है। तो उस अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है। ये वीट स्टोन सेतु है, वीट स्टोन ने बनाया है इसलिए उन्हीं के नाम पर है। अब इसे सेतु क्यों बोलते हैं, कैसा होता है परिपथ? वैसे अगर आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है तो याद होगा ही। देखो, वीट स्टोन सेतु में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। ऐसे 4 प्रतिरोध होते हैं। ये वाला सिरा A है, ये सिरा B है। स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट को अपन C बोल देते हैं और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? D। तो ऐसे 4 इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 4 प्रतिरोध होते हैं। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं कि ये प्रतिरोध P है, ये Q है मान लो, ये R है और ये क्या है? S। आया समझ में? अब स्टूडेंट्स क्या है कि इसको परिपथ को चलाने के लिए अपने पास एक बैटरी भी है, बैटरी भी हमने जोड़ रखी है, ठीक है। ये प्लस माइनस, मैं यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच भी जोड़ देता हूँ, एक स्विच भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये बैटरी है जिसका V वोल्टेज है और ये स्विच जो है वो K स्विच है। अब स्टूडेंट देखो, इसमें क्या है, जैसे मान लो इधर से धारा आई, इधर से धारा आएगी, प्लस से आएगी धारा, प्लस से धारा आएगी, तो यहाँ पर आके 2 भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 2 भागों में धाराएं बट गई है। अब देखो, यहां पर हम एक जोड़ के रखते हैं इसमें गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर या हिंदी में बोले तो इसे धारामापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारामापी। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो धारा का संसूचन करती है, धारा का पता करती है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है तो कौन सी दिशा में हो रही है वो पता कौन करता है? धारामापी। ध्यान रखना, धारामापी धारा का मापन नहीं करता है। नाम है धारामापी, लेकिन ये धारा का मापन नहीं करता है। धारा का मापन तो कौन करता है स्टूडेंट्स? एमीटर करता है। धारा का मापन कौन करता है? एमीटर। यह है धारामापी। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा बताता है, धारा का संसूचन करता है। तो एक ऐसा परिपथ बना हुआ है जिसमें 4 प्रतिरोध है। यहां पर बीच में गैल्वेनोमीटर का एक सेतु हमने बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, इसलिए इसको वीट स्टोन ब्रिज या वीट स्टोन सेतु बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं, एक अज्ञात होता है, वो ज्ञात करना होता है। अब ज्ञात करने के लिए क्या नियम लगाते हैं हम?
तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा है इसमें कि इन चारों प्रतिरोधों का मान कुछ इस प्रकार से सेट करें कि इस गैल्वेनोमीटर में जो सुई है उसका विक्षेप 0 आ जाए। सुई का विक्षेप कैसे, जैसे मान लो इसमें ये सुई अभी इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, 0 पर बनी हुई है। 0 पर बनी हुई है इसका मतलब इस परिपथ में धारा नहीं जा रही। मान लो इस परिपथ में इधर से धारा आ रही है, C से D की ओर आ रही है, तो सुई इधर घूम जाएगी। अगर D से C की ओर जा रही है तो सुई इधर घूम जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि धारा जो है इधर से इधर आ रही है या इधर जा रही है। आया समझ में इतना? तो इस सुई के इस जो संकेतक है यहाँ पे, इसके मूवमेंट से, इसकी गति से हमें पता चल जाएगी कि धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। आया समझ में? तो ये है गैल्वेनोमीटर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करना चाह रहे हैं, इस व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था ला रहे हैं अपन। कैसी अवस्था ला रहे हैं? संतुलन अवस्था, ठीक है। संतुलन अवस्था का मतलब क्या है? संतुलन अवस्था का मतलब यह है कि हमने इस कुंजी को ऑन किया, धारा का यहां पे प्रवाह होने लग गया, धारा प्रवाहित होने लग गई। हमने प्रतिरोधों के मान इस प्रकार से सेट किए थे जिसके कारण इस सिरे का और इस सिरे का विभव समान हो गया। इस सिरे का मतलब Vc, C बिंदु का विभव Vc और D बिंदु का विभव Vd, दोनों क्या हो गए? बराबर। तो संतुलन अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट्स? Vc बराबर क्या होता है? Vd होता है। मतलब गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों पर विभवांतर क्या होता है? 0 होता है, या दोनों सिरों का विभव बराबर होता है। विभवांतर देखो, D को इधर ले लो, विभवांतर कहोगे तो Vc माइनस Vd बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगर D को इधर ले लेंगे तो Vc माइनस Vd बराबर, यानी गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों पर विभवांतर 0 होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों सिरों पर जो विभव है वो बराबर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। और स्टूडेंट्स जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस परिपथ से धारा का प्रवाह, मतलब इस गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर जाती है। अब देखो, प्लस हायर वोल्टेज है, माइनस लोअर वोल्टेज है, तो प्लस से माइनस की ओर जाएगी धारा। अगर मान लो यहां पर वोल्टेज ज्यादा है, यहां पर 5 वोल्ट बन रहा है, यहां पर 2 वोल्ट बन रहा है, तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होगी तो धारामापी में विक्षेप आएगा। अगर मान लो ये ज्यादा वोल्टेज है, ये 10 है, ये 5 है, तो धारा ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होगी, तो इसका विक्षेप दूसरी तरफ आ जाएगा। आया समझ में? अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने प्रतिरोध कुछ इस प्रकार सेट किए जिसके कारण C का और D का जो वोल्टेज है वो सेम आया। मतलब यहां पर 5 तो यहां पर भी 5, यहां पर 10 तो यहां पर भी 10। उससे क्या हुआ कि इस परिपथ में इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धारा कैसे जाती है, करंट कैसे फ्लो करता है? हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। लेकिन हमने यहां पर Vc, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज बराबर कर दिया, जिससे यहां पर धारा नहीं जा रही। उसी को व्हीटस्टोन सेतु की क्या कहते हैं? संतुलन अवस्था कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इस पर केवीएल लगा के या ओम का नियम लगा के हल करते हैं तो संतुलन अवस्था में हमें क्या मिलता है कि ये प्रतिरोध जो लगाए हैं हमने, इनका रेशियो बराबर होता है। मतलब P/Q और R/S ये बराबर होते हैं। ये भी संतुलन अवस्था में ही आता है। किस में आता है? संतुलन अवस्था में। तो इसको क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसको? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, क्या इतना आया समझ में? तो इतना ध्यान रखना, व्हीटस्टोन सेतु किस काम में आता है, परिपथ कैसा होता है और इसकी संतुलन अवस्था के क्या पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब ये अगर ध्यान है तो आप लोग इस पर क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन देखेंगे हम अभी क्वेश्चन देखने वाले। पहले इस पर जो एक और परिपथ आप लोगों के टॉपिक दे रखा है मीटर सेतु, वो भी कर लेते हैं। मीटर सेतु क्यों? क्योंकि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का ही परिपथ है। व्हीटस्टोन सेतु का जो परिपथ है वो ही हमने मीटर सेतु पर बनाया है। मीटर सेतु क्या है स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखना, मीटर सेतु में क्या होता है, आप लोगों ने लैब में देखा होगा, एक ऐसे लकड़ी का पट्टा होता है, ठीक है, कुछ इतना चौड़ा और इतना लंबा एक लकड़ी का पट्टा होता है, ठीक है। 1 मीटर का ये होता है। इस पट्टे पर क्या बना होता है स्टूडेंट्स? यहां पर एक पॉइंट बना होता है, एक बोल्ट यहां पर लगा होता है और इन दोनों बोल्ट के बीच में एक तार जुड़ा होता है, ठीक है। इन दोनों बोल्ट्स के बीच में क्या जुड़ा होता है? एक तार जुड़ा होता है।
तार जो है वो प्रतिरोध तार है। प्रतिरोध तार आप लोगों को पता होगा नाइक्रोम मैग्नीन का बना होता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर एक तांबे की पट्टिका जुड़ी है एल आकार की, यहां पर एक तांबे की पट्टिका जुड़ी है, ठीक है, एल आकार की, और एक बीच में सीधी पट्टिका इसमें जुड़ी हुई होती है। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो ये मीटर सेतु कुछ ऐसे ही बनता है। इसमें एक तार जोड़ने के लिए पॉइंट यहां पर है, एक यहां पर होता है, एक यहां होता है, एक यहां होता है, एक यहां होता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स बने हुए होते हैं इस पे। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं मीटर सेतु। क्या बोलते हैं? मीटर सेतु। अब देखो इस मीटर सेतु पर ये परिपथ कैसे सेट करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स इस मीटर सेतु में ये वाला जो बिंदु है इसको अपन ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? बी पॉइंट बोल देते हैं। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, और एक पॉइंट जो है ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको मैं कह देता हूं कि ये डी है। क्या है? ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है ना। अब देखो इस परिपथ को उस परिपथ को मैच करो। देखो ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए बी अपने को मिल गया। डी पॉइंट वहां दिख रहा है तो डी पॉइंट ये रहा। सी अपने को अभी तक इसमें दिखा नहीं है, लेकिन जहां पर जैसे जैसे जुड़ा हुआ है वो तो हम जोड़ के रखते हैं। देखो डी पता है तो ए और डी के बीच में क्या जुड़ा है स्टूडेंट्स? आर। ए और डी के बीच में क्या जुड़ा है? आर जुड़ा है। तो पॉइंट ए और डी, ठीक है, ये प्लेट ए हो गई, ये प्लेट डी हो गई, तो ए और डी के बीच में क्या जोड़ेंगे? आर। आर के लिए हम स्टूडेंट्स इसमें जोड़ते हैं आर बी। क्या जोड़ा जाता है? आरबी। और आरबी का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स। याद होगा तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें हम अपना रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं। मतलब मान लो मुझे 5 ओम प्रतिरोध चाहिए, 10 ओम प्रतिरोध चाहिए, तो मैं इसमें सेट कर सकता हूं, अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक पॉइंट हो गया डी, एक पॉइंट हो गया बी। डी और बी के बीच में क्या है? एस प्रतिरोध है, तो D और B के बीच में एक प्रतिरोध S जोड़ देते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर वो प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसका मान हमें पता नहीं होता, अज्ञात जो होता है उसको यहाँ जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब देखो D से क्या जुड़ा हुआ है? एक इधर आएंगे तो एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ठीक है ना। तो इस D से एक क्या जुड़ा हुआ है अपने पास? एक क्या जुड़ा हुआ है? ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से C पॉइंट जा रहा है। अब देखो ये जो C पॉइंट है वो A और B के बीच में है, A और B के बीच में है C पॉइंट। तो गैल्वेनोमीटर से हम एक यहाँ पर एक और स्विच लगाते हैं, जोकी जिसे बोलते हैं, विसर्पी कुंजी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं जोकी बोल सकते हैं। एक जोकी होती है ऐसे पेन टाइप की होती है, जिसको इधर से तार से बांध देते हैं, ठीक है। इस तार पर जहां रखेंगे उस जोकी को, वही पॉइंट अपना क्या मिलेगा? C मिलेगा। वही पॉइंट स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? C। तो वो पॉइंट अपना C हो जाता है, ठीक है। अब देखो A और B से एक और क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी जुड़ी है, एक और स्विच जुड़ा है यहाँ पे। तो इधर एक बैटरी जुड़ी हुई है और एक स्विच और जुड़ा हुआ है, बस ये मीटर सेतु बन गया। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये मीटर सेतु है। आप लोगों को कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, किस सिद्धांत पर? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? मीटर सेतु। तो ये मीटर सेतु है, ये व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। अब देखो दोनों पर सेम, अब देखो इसी के सिद्धांत पर काम करेगा तो यही नियम लगेगा इस पे भी। संतुलन अवस्था के लिए यही पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। अब इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला और आता है। देखो स्टूडेंट्स कि A और C के बीच का जो प्रतिरोध है वो क्या है? P है। तो A और C के बीच का प्रतिरोध यहां पर क्या हो गया? इस तार का, मतलब ये जो जितना तार आ गया इस तार का प्रतिरोध कितना है? P है। C और B के बीच का प्रतिरोध, C और B के बीच का प्रतिरोध क्या हो गया स्टूडेंट्स? Q हो गया। ये जितना तार हमने जोड़ा है उस तार का प्रतिरोध Q से आएगा। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि मीटर स्केल लगा होता है, इसीलिए इसको मीटर सेतु बोलते हैं। मीटर स्केल मतलब एक स्केल जो होता है आपके पास, वैसा 1 मीटर लंबा स्केल जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है, कि कितनी लंबाई पर ये C पॉइंट मिला है अपने को। अब देखो स्टूडेंट्स इस विसर्पी कुंजी को अपन जगह जगह रख के ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो जाए? 0। गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितनी आ जाए? 0। जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाएगी, इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ गई, इसका मतलब C और D पर विभव बराबर हो गया। C और D पर जो है विभव बराबर हो गया, C और D पर विभव बराबर हो गया, तो ये
नियम लग जाएगा कि प्रतिरोधों का अनुपात बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो, तो हमने मान लो वो बिंदु यहां ढूंढ लिया और ए से ये जो दूरी आई है वो अपन यहां पे पढ़ सकते हैं, वो कितनी आई है, एल आई है। मैंने कहा कि स्केल होता है 100 सेंटीमीटर का, यानी 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का होता है तो यहां से लेकर यहां तक अगर एल सेंटीमीटर आ गया तो बताओ यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों, टोटल है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में से ये हो गया एल सेंटीमीटर, एल 100 में से एल को घटाएंगे तो ये बची हुई दूरी आ जाएगी, ये 100 माइनस एल हो गया। यानी एल लंबाई के तार का प्रतिरोध तो P है और 100 माइनस एल लंबाई के तार का प्रतिरोध क्या है, Q है। अब स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, ये नियम लगा रहा हूं मैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं अपन। तो मान लो ये जो भी तार हमने जोड़ा है, ये जो भी तार जोड़ा है उसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध x है। मान लो 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना है, x। तो L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Lx हो जाएगा। आया समझ में? अरे 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध x, 2 सेंटीमीटर का 2x, 3 सेंटीमीटर का 3x, तो L सेंटीमीटर का Lx हो गया। सेम ऐसे ही 100 माइनस एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100 माइनस एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाला प्रतिरोध L सेंटीमीटर लंबाई का है, L सेंटीमीटर के लंबाई के प्रतिरोध को अपन ने क्या कहा है, P का है, तो ये तो P मिलेगा हमें। और 100 माइनस एल सेंटीमीटर का प्रतिरोध, 100 माइनस एल सेंटीमीटर का प्रतिरोध Q से लिखा है, यानी ये दर्शाएगा किसको, Q को। अब P Q ये सारे मान यहाँ रखते हैं, तो देखो P का मान कितना है, Lx, Q का मान कितना है, 100 माइनस एल इंटू एक्स, 100 माइनस एल इंटू एक्स। आए स्टूडेंट्स इतना समझ में? अब देखो यहां पर बराबर में क्या है, R और इधर है S। अब देखो इसमें x से x तो कट गया, ये तो वैसे भी हमें नहीं पता था तो ये तो कैंसिल हो गया। हमें s नहीं पता, अज्ञात है, और r हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि RB में इस R को हमने खुद सेट किया है। हमने खुद सेट किया कि यहां पर 2 ओम है या 3 ओम है, तो R हमने खुद सेट किया, तो R हमें पता है, S अज्ञात है जो हमें ज्ञात करना है, L संतुलन लंबाई हमने निकाली है, यहाँ पे स्केल से देख सकते हैं 100 माइनस एल, ये अपन आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताओ S बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, S बराबर क्या हो गया? अगर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल, और इनटू में आ जाएगा इधर R। तो ये व्हीटस्टोन सेतु से मीटर सेतु में बदलने के बाद में जो अपन अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, जो प्रतिरोध हमें नहीं पता वो ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये मीटर सेतु है। ठीक है, अब देखो इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरी जो मैंने बताई वो लिख लेना कि मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। संतुलन अवस्था का मतलब क्या है? संतुलन अवस्था में प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, धारामापी में प्रवाहित धारा 0 होती है। ठीक है ना? ठीक है, पोज करके लिख लेना, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब स्टूडेंट्स देखो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं वो अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, पहले व्हीटस्टोन का चित्र बनाया हुआ मिल जाएगा। जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है इस तरीके से, जो एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे मिलेगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि यहाँ पर R बराबर है, सॉरी ये P था, मैं जो अभी लिखा था उस हिसाब से ये P है, P बराबर है 10 ओम, और ये है ये है Q, और इस Q के पैरेलल में एक प्रतिरोध और जुड़ा है। कितने ओम का जुड़ा है स्टूडेंट्स? ये जुड़ा है 10 ओम का। कितने ओम का? 10 ओम का। यहां पर 20 ओम है और यहां पर 10 ओम है, तो ये P Q यहां पर है, R है ये, और ये S है।
ठीक है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते जाना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ जाएंगे। इस एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, कुछ भी ऐसे जोड़ सकते हैं। तो हमें इस Q का मान पूछा है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है Q की जगह में, बल्कि सही रहेगा कि इसको X लिख लेता हूँ। यहाँ पर इस X का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? X का। अब देखो स्टूडेंट्स ये कैसे हल होगा, ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि दिए गए परिपथ में धारामापी में प्रवाहित धारा 0 है। ठीक है, आप लोग लिख लेना पूरा क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में G में धारा 0 है तो X का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है, X का मान क्या होगा। अब स्टूडेंट देखो ये चित्र तो आप लोगों को दिख गया होगा कि वीटी स्टोन सेतु है। वीटी स्टोन सेतु है तो यहाँ पे प्रतिरोध P होता है, इस भुजा पर प्रतिरोध Q होता है। तो अब इस भुजा पर दो प्रतिरोध है तो इन दोनों का जो टोटल आएगा, इन दोनों का टोटल होगा वही Q होगा। वही क्या होगा? Q। ये R हो गया, ये S हो गया। और हमें कहा है कि G में धारा 0 है। G में धारा 0 होने का मतलब क्या है कि संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट्स? P/Q बराबर R/S, ये होता है। अब P का मान देखो कितना है? 10। Q का ये टोटल मान है। बताओ Q कैसे हल करेंगे? तो Q के लिए अपने पास दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, दो प्रतिरोध दे रखे हैं। एक तो X दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है। बताओ स्टूडेंट्स ये X और जो 10 है वो कौन से क्रम में है, कौन से सीरीज में, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। और आप लोगों को पता है कि पैरेलल में प्रतिरोधों को कैसे हल करते हैं। तो पैरेलल में फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, याद होगा ऐसा फॉर्मूला कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो तब अपन ऐसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि इन दोनों का जो टोटल आएगा वो तो Q आएगा, तो 1/Q हो जाएगा। ये तो 1/R1 पहला प्रतिरोध है X जो हमें निकालना है, और दूसरा प्रतिरोध कितना है? 10। तो प्लस क्या हो गया? 1/10। आप लोग अगर इसको हल करोगे तो Q बराबर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10x/10 प्लस x। हल करके देखना, लघुत्तम लेके हल कर लेना इसको। Q के बराबर अगर हल करोगे तो ये 10x/10 प्लस x आ जाएगा। तो देखो P का मान 10 ओम, Q का मान मैं लिख देता हूं 10x/10 प्लस x बराबर R का मान स्टूडेंट्स कितना है? 20। और S का मान कितना है स्टूडेंट्स? 10 है। ठीक है ना। अब देखो हम इसको हल करते हैं। हल कैसे करें स्टूडेंट्स? देखो मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको इससे गुणा कर देता हूं, इसको इससे गुणा कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 10 इधर आके गुणा हो जाएगा 100 बराबर ये वाला पद 20 से जाके गुणा हो जाएगा। 20 से क्या गुणा होगा? 20 से गुणा होगा 10x/10 प्लस x। आया समझ में इतना? तो देखो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स। अपन चाहे तो वैसे इसको थोड़ा सा और भी आसान आप लोग इसको हल करोगे तो इससे भी आ ही जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 2 0 से इधर 2 0 कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इधर तो 1 बच गया और इधर क्या बच गया? 2x/10 प्लस x। बताओ 10 प्लस एक्स को 1 से गुणा करूं तो 10 प्लस एक्स को 1 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्स इधर हो जाएगा। 10 प्लस एक्स को 1 से गुणा किया तो 10 प्लस एक्स बराबर में कितना है? 2x है। ठीक है क्या स्टूडेंट्स? x को इधर लेंगे तो 10 बराबर 2x माइनस एक्स। तो 2x में से x गया तो x बचेगा और इधर कितना आ गया? 10। तो यानी x का मान कितना आएगा स्टूडेंट? 10 ओम आएगा। कितना आएगा? 10 ओम आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। आप लोग इसको लिख लो, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहाँ पे जिसको आप लोग खुद हल करोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन मैं बना रहा हूं यहाँ पे, इसी टाइप का है, आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को। P बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स हमें 5 ओम, Q बराबर दे रखा है 10 ओम,
स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है हमें 2 ओम, ये दिया हुआ है हमें x, और ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें 1, या आप लोग मान लो इसको मैं 2 ओम लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। कहा है कि यदि धारामापी में, सेम वही है, यदि दिए गए परिपथ में धारामापी G में प्रवाहित धारा 0 है, धारामापी में जो रीडिंग है वो 0 आ रही है, तो x का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके देखना है इसको, आप लोग स्टूडेंट्स हल करके देखना, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गए किस पे, वीटी स्टोन सेतु पे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे मीटर सेतु पे कैसे आते हैं, तो मीटर सेतु पे भी मैं बता देता हूं। स्टूडेंट्स देखो मीटर सेतु का चित्र आप लोग देख लो अभी, अगर आप लोगों ने बना लिया है तो, लेकिन एग्जाम में ऐसा चित्र बहुत कम देखने को मिलता है। इसका चित्र देखो कैसे बनाया हुआ आता है कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहां पर एक तार जुड़ा हुआ है, इधर ये कुछ ऐसे आप लोगों को चित्र मिलेगा, ये R, ये S, ठीक है ना, इधर ये गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा ठीक बना देता हूं मैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, अरे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, और इस तरीके से ये बनाया हुआ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर सेल और एक कुंजी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो मीटर सेतु है वही ऐसा देखने को मिलेगा, आप लोगों को ऐसा चित्र बनाया हुआ देखने को मिलेगा। तो सेम वही बात है, कोई विशेष अंतर नहीं है उसमें, इसमें वो लकड़ी का पट्टा हमने नहीं बनाया, बस केवल तार तार बनाए। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे दिया हुआ मिलेगा, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ मिलेगा, इधर लिख देंगे कि प्लस माइनस है और ये कुंजी K है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि दिए गए परिपथ में R बराबर 10 ओम तथा 10 ओम हो तो S का मान क्या होगा, S का मान क्या होगा। ये पॉइंट C है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट D है, और हमें यहां से लेके यहां तक की लंबाई हमें दे रखी है स्टूडेंट्स कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब आप लोग इसको तुलना करो, जो यहां पे हमने परिपथ बनाया था मीटर सेतु का, उससे तुलना करो। देखो R का मान, जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, फॉर्मूला था S बराबर 100 माइनस L इंटू R अपॉन L, ये फॉर्मूला था। लास्ट अपन ने लिखा था S बराबर। अब देखो सिंपल बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को सही तरीके से इसको अप्लाई करना आना चाहिए। S का मान पूछा है तो S बराबर 100 माइनस L। स्टूडेंट्स याद करो L कहाँ होता है, L होता था यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको L कहा था अपन ने। चित्र में देखना, अगर आप लोगों ने उस समय चित्र नहीं बनाया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लो, यहाँ पर चित्र कैसे बनाया था। नहीं बनाया तो उसको बना लेना। तो इस भुजा को हमने क्या कहा था, L कहा था। A से लेके C तक की दूरी को क्या कहा था, L कहा था। अब बताओ ये पूरा तार होता है 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर में इतना भाग है 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना बनेगा, 80 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि टोटल तार होता है 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का होता है। तो 100 सेंटीमीटर है तो यानी L का मान कितना हो गया, 80 हो गया, और L यहाँ पर 80 इंटू R का मान हमें दिया है कितना, 10। तो S बराबर हल कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू 10। देखो स्टूडेंट्स ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार। 4 का भाग 10 में देंगे, 4 का भाग 10 में देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। तो S का मान यहाँ पर 2.5 ओम होगा। आया समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, अगर R व S को बदल दिया जाए, R व S की स्थिति को बदल दिया जाए, R को यहाँ जोड़ दे, S को इधर जोड़ दे,
तो इसकी संतुलन लंबाई ए से लेके सी तक की दूरी होती है। ए से लेके सी तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? संतुलन लंबाई। तो पूछ लिया जाएगा कि संतुलन लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर आर को एस की जगह पर और एस को आर की जगह पर जोड़ दे तो संतुलन लंबाई कितनी हो जाएगी। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, जब इनकी स्थिति को बदल देंगे तो इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां भी बदल जाएगी। यानी ये 20 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो संतुलन लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी उस कंडीशन में। आया समझ में इतना? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, लिख लेना इसको कि अगर आर व एस की स्थिति को बदल दिया जाए तो संतुलन लंबाई की स्थिति भी चेंज हो जाती है। संतुलन लंबाई जो है एल जो है वो इधर चेंज हो जाएगा, आर जो है वो इधर चेंज हो जाएगा। मतलब अरे ऐसे समझो, देखो ये तार है 100 सेंटीमीटर का, 100 में ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो आर का मान दिया हुआ है हमें 10 ओम और एस का मान हमने कितना निकाला है? 2.5 ओम, ठीक है ना। अब हमें क्या करें, हम इस 2.5 वाले प्रतिरोध को खोल के यहां जोड़ दिया और ये 10 ओम के प्रतिरोध को खोल के यहां जोड़ दिया। तो जब हम इनकी स्थिति को बदल देंगे, इनका क्रम चेंज कर देंगे, इनकी स्थितियों को बदल देंगे तो इन दोनों की स्थितियों को भी बदल जाएगी। ये 20 इधर हो जाएगा और 80 इधर हो जाएगा। यानी ए से लेके सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो संतुलन लंबाई इसकी बदल जाएगी। आया स्टूडेंट्स इतना समझ में? आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो, जो मैंने समझाया है वो भी लिख लेना आप लोग। अब स्टूडेंट्स मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये वीटी स्टोन सेतु है, मीटर सेतु है। स्टूडेंट्स देखो इन पर और भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे। ये थ्योरी का पार्ट मैंने बताया अभी आप लोगों को केवल, इस पर कई सारे क्वेश्चंस होंगे और ये वाले जो क्वेश्चन हैं हम वो एमसीक्यू में कवर करने वाले हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ एमसीक्यू में कवर करने वाले। तो एक बार आप लोग अगर मान लो, जैसे मैं ये केवल थ्योरी अभी ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन का है तो एमसीक्यू हम करने वाले हैं, उस पर तो क्वेश्चन अपन काफ़ी सारे क्वेश्चन का हल करेंगे तो ये सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। वो अभी थ्योरी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने कोई तो किताब खरीद रखी होगी जिससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते होगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। बुक से आप लोगों ने पढ़ी होगी या आप लोगों ने कहीं कोर्स परचेज कर रखा है तो वहाँ पर भी पढ़ रहे होंगे। आप लोग नहीं पढ़ रहे तो बुक तो ले ही रखी होगी। तो उससे क्या है, अगर बुक नहीं ली है कोई तो खरीद लेना, बुक जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। तो अगर थ्योरी में यहाँ पे समझा रहा हूँ तो बुक में आप लोग आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा फिर हम एमसीक्यू सीरीज लेके आने वाले हैं तो उसमें आप लोगों का और भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये मीटर सेतु वीटी स्टोन सेतु हो गया। इस यूनिट में एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसे बोलते हैं अपन विभव मापी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विभव मापी। विभव मापी या इसे बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? पोटेंशियोमीटर। अब इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो विभव मापी है ये क्या करता है? ये करता है विभव का मापन। किसका मापन करता है? विभव का मापन। अब आप लोग कहोगे कि सर विभव का मापन तो वोल्ट मीटर भी करता है, वोल्ट मीटर भी करता है, फिर विभव मापी की क्या जरूरत? वोल्ट मीटर तो इतना सा आता है, विभव मापी इतना बड़ा आता है, तो हम इतने बड़े परिपथ का क्या करेंगे? ठीक है, बहुत बड़ा परिपथ होता है, एक टेबल चाहिए पूरी विभव मापी को सेट करने के लिए, जबकि वोल्ट मीटर तो छोटा सा आता है, परिपथ में कहीं जोड़ दो। तो हम वोल्ट मीटर से विभव का मापन करेंगे ना, विभव मापी से क्यों करेंगे? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, विभव मापी जो है विभव का एग्जैक्ट मान बताता है, एकदम सही मान बताता है, एक्यूरेट मान बताता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है वो विभव का एक्यूरेट मान नहीं बताता, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वोल्ट मीटर के द्वारा बताए गए मान में, वैल्यू में, और एग्जैक्ट मान में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। यानी विभव जो वोल्ट मीटर है उसमें थोड़ी बहुत एरर होता है, त्रुटि होती है, जिसे हम त्रुटि बोल सकते हैं, त्रुटि होती है, कुछ एरर होता है, ठीक है। तो विभव मापी एग्जैक्ट मान बताता है, वोल्ट मीटर एग्जैक्ट मान नहीं बताता, ठीक है। तो विभव का मापन विभव मापी से इसलिए हम करेंगे। दूसरी बात, ये वोल्ट मीटर क्यों एग्जैक्ट नहीं बताता, विभव मापी क्यों एग्जैक्ट बताता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, वोल्ट मीटर क्या करता है, मापन के लिए कुछ धारा का उपयोग करता है।
वोल्टमीटर जो होता है वो मापन के लिए कुछ धारा का क्या करता है, उपयोग करता है। कुछ धारा ये काम में ले लेता है। अगर कुछ धारा ये काम में ले लेगा तो जिससे क्या हो जाएगा, परिपथ की अगर कुछ धारा काम में ले लेगा तो जो परिपथ में जो भी प्रतिरोध जुड़ा है उसके सिरों का विभव चेंज हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक सेल, एक प्रतिरोध है, मान लो ये 10 ओम का है। कितने ओम का है, 10 ओम का। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझ लेना। 10 ओम का है और यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है स्टूडेंट्स, मान लो 2 एम्पियर। कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। अब देखो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर। आई का मान कितना, 2 और आर का मान कितना, 10। यानी इसके सिरों पर जो वोल्टेज है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो है 20 वोल्ट। कितना है स्टूडेंट्स, 20 वोल्ट। आया समझ में? अभी एग्जैक्ट जो इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट है। अब मान लो हमें इसको चेक करना है, किससे, वोल्टमीटर से। तो वोल्टमीटर को मैं हमेशा पैरेलल में जोड़ूंगा। किस में जोड़ूंगा, पैरेलल में। आया समझ में? अब देखो मैंने जैसे इसको पैरेलल में जोड़ा तो इधर से धारा जा रही है। धारा को देखो यहां पर संधि बिंदु मिलेगा, संधि बिंदु मिल गया तो कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर चली गई, ऐसे ही तो होगा। अब याद रखना स्टूडेंट्स, वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अत्यधिक होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अत्यधिक प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोगों को कहा जाए कि आदर्श वोल्टमीटर, ये सारे पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, इन पे सब पे क्वेश्चन बनते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो कितना होता है, अनंत होता है। लेकिन ये तो अपने पास तो कोई भी आदर्श तो होता नहीं है। आदर्श वोल्टमीटर तो बना नहीं सकते। आदर्श वोल्टमीटर बना नहीं सकते तो प्रतिरोध इसका अनंत नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। 5000, 10,000, 20,000 ओम कर सकते हैं। अगर वोल्टमीटर के प्रतिरोध बहुत ज्यादा हुआ तो बताओ इधर धारा जाएगी तो सही, लेकिन बहुत कम जाएगी, क्योंकि आगे वोल्टमीटर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है धारा में। तो इधर जो धारा जाएगी वो बहुत कम जाएगी। मान लो इधर धारा गई, इस 2 एम्पियर में से मात्र 0.1 एम्पियर धारा चली गई इधर। इधर कितनी चलेगी, 0.1 एम्पियर। तो बताओ बची हुई धारा प्रतिरोध से जाएगी। प्रतिरोध में कितनी जाएगी, 2 एम्पियर धारा में से 0.1 इधर चली गई तो इधर कितनी जाएगी, इधर जाएगी स्टूडेंट्स 1.9 एम्पियर। सिंपल सी बात है। अरे 2 एम्पियर धारा आ रही है, 2 एम्पियर में से 0.1 वोल्टमीटर से चली गई तो इधर बच गई कितनी, 1.9 एम्पियर बच गई। अब बताओ यहाँ का प्रतिरोध कितना हो गया स्टूडेंट्स, ओम का नियम लगाए, V बराबर आई आर। आई का मान कितना, 1.9 इंटू आर का मान कितना, 10। तो कितना हो गया, सॉरी 19 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 19 वोल्ट। तो ये वोल्टमीटर कितना बताएगा, बताओ 20 बताएगा या 19 बताएगा, क्योंकि वोल्टमीटर जोड़ने के बाद में यहाँ का विभव कितना हो गया, 19 हो गया। तो ये 19 ही दिखाएगा। आया समझ में? कितना दिखाएगा, 19। इसे दिखाना कितना चाहिए था, 20 दिखाना चाहिए था, बल्कि ये दिखाएगा कितना, 19 ही। 19 क्यों दिखाएगा, क्योंकि मापन के लिए कुछ धारा इसने काम में ले ली। मापन के लिए जब कुछ धारा काम में ले लेगा तो यहाँ पर विभव का कमी आ जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए कम मान बताता है ये। तो ये तो हो गए वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कैसे जोड़ते हैं, क्या होता है वोल्टमीटर, क्यों काम में नहीं ले सकते। वैसे लेते तो इसी को काम में लेते हैं, लेकिन इसमें हमें पता रहना चाहिए कि थोड़ी बहुत एरर इसमें हमेशा रहता है। अब देखो विभव मापी को क्यों यूज करते हैं, ये क्या करता है, क्या ये धारा का उपयोग नहीं करता है क्या। जैसे वोल्टमीटर कुछ धारा का उपयोग कर रहा है मापन के लिए, वैसे विभव मापी नहीं करता क्या। तो ध्यान रखना, विभव मापी धारा का उपयोग नहीं करता है, ये विभवों की तुलना करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, विभवों की तुलना करता है। ध्यान रहेगा, क्या करता है स्टूडेंट्स, विभव मापी विभवों की तुलना करता है, इसलिए विभव का एग्जैक्ट मान बताता है। हम ये कह सकते हैं कि जो विभव मापी है वो आदर्श वोल्टमीटर की तरह काम करता है। आदर्श वोल्टमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर की तरह काम करता है ये। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना, और एक और ध्यान रखोगे क्या स्टूडेंट्स, आदर्श वोल्टमीटर की तरह अगर विभव मापी काम कर रहा है तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो बताओ अनंत होना चाहिए ना। तो इसका मतलब विभव मापी का प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी
प्रतिरोध जो होता है स्टूडेंट्स अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत। ये जो भी मैंने इस बोर्ड पे अभी लिखा है, ये जो भी पॉइंट लिखे हैं सारे आप लोगों को सेम ऐसे कैसे लिखने, ऐसे मान लो ये एक एक क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, या अनंत होता है, दो ही ऑप्शन मिलेंगे। मापन के लिए कुछ धारा का उपयोग करता है, हमेशा ये मापन के लिए धारा का उपयोग करेगा। विभव मापी क्या करता है? विभव का मापन करता है। किस तरीके से करता है या किस सिद्धांत पर करता है? विभवों की तुलना करके। और आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। अगर आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य कर रहा है तो प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो ये है विभव मापी। अब देखो विभव मापी वैसे बड़ा टॉपिक है, इतना आसान नहीं है। विभव मापी का मैंने एक बेसिक आप लोगों को स्ट्रक्चर आप लोगों को दे दिया है कि विभव मापी क्या है, क्या करेगा, किस तरीके से काम करता है। अपन इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस पर आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज की अपनी क्लास थी। ये नहीं लिखा है तो लिख लेना, नोट्स बनाने की आदत डाल लो, और ये यूनिट जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।